नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, काय चिकित्सा, एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज क्रिया शारीर। My WhatsApp number for paid online consultation and paid online classes, you can definitely WhatsApp me on 9226810630. The number is over here. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, ये है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 9वां, 9th चैप्टर की बात करेंगे हम हिंदी भाषा में। मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया था कि ये अष्टांग हृदय मराठी भाषा में तो मैंने बना दिया है, वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं, इंग्लिश भाषा में भी है। लोग पूछते थे सर हिंदी में बनाओ, हिंदी में बनाओ। तो ये देखिए अष्टांग हृदय वाग्भट सूत्र स्थान 1 से 15 अध्याय, आप हर एक वीडियो बारकाई से देखिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने यहां पर कही है। आज का अध्याय है द्रव्यादि विज्ञान। ये चैप्टर जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये अष्टांग हृदय इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि जो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए काम नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर बीएमएस तो छोड़ो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बीएमएस, एमडी, एमएस, और जो भी लोग आयुर्वेद जानना चाहते हैं उनके लिए वाग्भट ने लिखा हुआ अष्टांग हृदय बहुत बेहतरीन ग्रंथ है। आज बात करने वाले जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसका इस्तेमाल द्रव्य गुण विज्ञान में भी होता है। जिन लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी लेनी है उनके लिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक हर्बोलॉजी, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स, जो उसके पीछे एक बेसिक सिद्धांत होता है जिसका नाम है द्रव्य गुण कर्म सिद्धांत। द्रव्य गुण कर्म सिद्धांत, सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। तो उसके बारे में आज बातें करते हैं। इस अध्याय में जड़ पदार्थ जो हैं उसमें से द्रव्य पदार्थ का वर्णन यहां पर हम करेंगे। द्रव्य को सभी पदार्थों में प्रधान माना गया है क्योंकि रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव ये सब चीजें द्रव्य में ही आश्रित है। रस का मतलब होता है टेस्ट, TASTE। जैसे स्वीट, सावर, सॉल्टी, ये जो टेस्ट है ना उसका दिक्कत किया है। उसके बाद आते हैं गुण, गुरुवादि गुण, गुरु, मंद, हिमस, स्निग्ध, श्लक्ष्म, सांद्र, मृदुस्थिरः गुणः, ससूक्ष्म, विशदाः, विंशन्ति सविपर्याः। ये जो जोड़ी है ना, जोड़ी विंशन्ति गुण के 20 एट्रीब्यूट्स, उसके बारे में। वीर्य का होता है पोटेंसी, जो द्रव्य कार्य करता है वो वीर्य के द्वारा ज्यादा करता है। विपाक का मतलब होता है पोस्ट डाइजेस्टिव, पचन होने के बाद में जो पदार्थों को रस प्राप्त होता है उसको विपाक कहते हैं। वो विपाक अनुमान प्रमाण से कार्य के द्वारा जानना चाहिए। वो जो टेस्ट निर्माण हो जाएगी, जो विपाक है, वो इससे नहीं पता चलेगा। वो विपाक के जो कार्य है उसके साथ हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। प्रभाव का मतलब है वेरी स्पेशल इफेक्ट। जैसे कि हमेशा आप तो जानते हैं कि अर्जुन को क्या बोलते हैं लोग, बोलिए बोलिए। अर्जुन को हार्ट टॉनिक बोलते हैं। तो ये अर्जुन का प्रभाव भी है, अर्थात गुण वीर्य विपाक से भी कार्य होता है, फिर ये प्रभाव से काम करता है, स्पेसिफिकली बेस्ट फॉर द हार्ट। जैसे गुड़ुच आप जानते हैं, गुड़ुच क्या बोलते हैं लोग, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, तो ये उसका प्रभाव है। ठीक है, तो रस वीर्य विपाक के साथ साथ अलग तरीके से जो स्पेशल इफेक्ट आ जाता है वनस्पति को, उसको बोलते हैं प्रभाव। चलो आगे चलते हैं। तो द्रव्य के रहने तक, मतलब जब भी हमारी गुरुचि, हम जो मेडिसिन ला रहे हैं, वो जब तक हमारे पास है तब तक उस वनस्पति के रस, उस वनस्पति के गुण, उस वनस्पति का वीर्य, प्रभाव, ये सब उसके साथ ही मौजूद रहेगा। अभी देखिए द्रव्य की बात करेंगे पहले। वो द्रव्य कौन सा भी द्रव्य ले लो पूरे विश्व का, वो पंचभूतात्मक आयुर्वेद ने कहा है। सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी महाभूत से यह अधिष्ठित है। द्रव्य की उत्पत्ति का कारण जल महाभूत है। अग्नि, वायु और आकाश महाभूत, ये द्रव्य की निवृत्ति या विशेष ज्ञान इससे द्वारा होता है। द्रव्य अनेक रस वाला होता है, एक रस वाला नहीं होता है। अभी द्रव्य के भेद करते हैं। महाभूत की प्रधानता के अनुसार 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 प्रीमोर्डियल सब्सटेंसेस, ये पंच महाभूत है। भू भवती मतलब टू एग्जिस्ट, अस्तित्व में होना का मतलब होता है भूत, और महाभूत का होता है सर्वव्याप्त,
पूरे जगत में जिसका अस्तित्व है उनको कहा जाता है महाभूत। यहां भूत का मतलब राक्षस या घोस्ट नहीं है। भू भवती ये संस्कृत मूल धातु है। पंच महाभूत कौन से हैं? और वो महाभूत हमें दिखाई नहीं देते, वो इंद्रिय गम्य नहीं है। जो हम देखते हैं, जैसे कि मेरा माउस है, जैसे कि मेरा शर्ट है, तो ये जो आप देखते हैं ना, ये पृथ्वी महाभूत से बने हुए पदार्थ है। तो पृथ्वी से बने पदार्थ को पार्थिव बोलेंगे, जल से जो बनते हैं उनको जलीय बोलेंगे। जैसे कि नदी है, सागर है, रेन वाटर है, जो भी वाटर है वो जल महाभूत नहीं है, जल महाभूत से बना हुआ जलीय पदार्थ है। आग्नेय एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वायव्य पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, लब डब हार्ट साउंड्स होते हैं, और आकाशीय सब स्रोतस सब चैनल जो है वो आकाश महाभूत प्रधान है। अब ये हरेक महाभूत के गुण हम बताएंगे। पार्थिव द्रव्य जो होते हैं वो ज्यादातर गुरु होते हैं। यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति ही स गुरु, जिसके द्वारा हमारा वजन बढ़ता है उसको गुरु बोलते हैं। ये ध्यान से सुनिए, जो गुण है ना, प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो कार्मुक है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। ये पार्थिव द्रव्य गुरु है, स्टेबल है, स्थिर है। उसका स्मेल, पार्थिव द्रव्य है तो स्मेल होगा, होना ही चाहिए। वो हमें पुष्टि देता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त और वेरी स्ट्रांग बनाता है। जलीय द्रव्य स्निग्ध अंचस है, मंद है, रसगुण युक्त होते हैं। स्नेहन लुब्रिकेशन, बंधन जोड़ना, विसंदन करना, ये जलीय द्रव्य का कार्य है। अग्नेय द्रव्य हॉट, अग्नि फायर, रुक्ष है, सूक्ष्म है, रूप गुण युक्त पदार्थ है। और दाह इन्फ्लेमेशन, पाक पचन मेटाबॉलिज्म, वर्ण कलर कॉम्प्लेक्शन, इसके लिए ये अग्नेय द्रव्य जिम्मेदार हैं। वायव्य द्रव्य कैसे हैं? रुक्ष है, लघु है, स्पर्श गुण युक्त होते हैं। देखिए यहां पर मैं कर्सर लाता हूं, विविध चेष्टा जो होती है ना, ग्लानि, लघुता, ये इसके वात वायव्य द्रव्य के कारण होते हैं। आकाशीय द्रव्य कैसे हैं? सूक्ष्म है, लघु शब्द गुण युक्त, सुशीरता पोरोसिटी और लघुता, इसके लिए आकाशीय द्रव्य जिम्मेदार है। जो वाग्भट है वो बोलते हैं कि भिन्न भिन्न प्रयोजन और योजना की दृष्टि से संसार का, पूरे जगत का कोई भी द्रव्य अनऔषध नहीं है, नॉन मेडिकल नहीं है। ईच एंड एवरी सब्सटेंस कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ मेडिसिन बाय टैक्टिक, बाय स्किल, बाय लॉजिक, बाय ब्रेन, बाय योर इंटेलिजेंस। तो कौन सा भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसका इस्तेमाल औषध के माफिक हम नहीं कर सकते। प्रत्येक द्रव्य औषध रूप है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। ऊर्ध्वगामी जो द्रव्य होते हैं उनको वमन कारक द्रव्य बोलते हैं। वो उनके द्वारा थेराप्यूटिक वोमिटिंग जो बोलते हैं ना, पंचकर्म, वो अग्नि वायु महाभूत प्रधान द्रव्य है। अधोगामी जो द्रव्य है वो उसको विरेचन कारक द्रव्य बोलते हैं, वो पृथ्वी जल महाभूत प्रधान द्रव्य है। इसी प्रकार आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य शमन कर्म करते हैं। अभी हम बात करेंगे वीर्य की। आचार्य वाग्भट कहते हैं, चरक कहते हैं, सॉरी यहां पर चरक ने लिखा है कि जिससे जो किया जाती है वह इस द्रव्य का वीर्य या शक्ति कहलाती है, पोटेंसी। कोई भी कार्य बिना वीर्य के संभव नहीं है। वीर्य है तो कार्य है। वीर्य के भेद, वीर्य के 8 भेद चरक और वाग्भट 2 भेद सुश्रुत ने माने हैं। 20 गुरुवादि गुण में 8 उत्कृष्ट गुणों को वीर्य संज्ञा दी गई है। ये कौन से हैं? ये देखिए, वीर्य गुरु लघु, पेयर है पेयर, स्निग्ध रुक्ष, अंचसनेस ड्राइनेस, तीक्ष्ण मृदु सॉफ्ट, शीत ठंडा ठंडा, कूल कूल, उष्ण हॉट। आचार्य सुश्रुत ने गुरु लघु वीर्य ना मानकर विशद और पिछिल इनको वीर्य माना है। दिस इज अ थिंग्स फॉर यू हैव टू रिमेंबर फॉर AIPGET एंट्रेंस जो होती है ना MDMS के लिए, उनमें ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 वीर्य, शीत और उष्ण वीर्य, सौम्यता और अग्नेयता, इन वीर्यों में भी सभी 8 वीर्यों का समावेश होने से वीर्य की संख्या कई आचार्य सिर्फ 2 मानते हैं। ठीक है, विपाक। अभी अगला जो परिभाषिक संज्ञा है विपाक, जाठराग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अंत समय में पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट जो रस उत्पन्न होता है उसको विपाक कहते हैं। विपाक की ये परिभाषा मतलब डेफिनेशन आचार्य वाग्भट ने बताई है।
और आयुर्वेद ने वो अधिक मान्य है। विपाक के भेद देखिए, 3 भेद है, मधुर, अम्ल और कटु विपाक। मधुर विपाक कैसे जानेंगे हम? मधुर और लवण रस से मधुर विपाक बनता है। टेस्ट में जो मधुर और लवण है, फाइनली आफ्टर डाइजेशन उसका विपाक मधुर बन जाएगा। अम्ल रस जो होते हैं पदार्थ, उनका खाना खाने के बाद में, पचन होने के बाद में अम्ल विपाक बन जाएगा। और कटु, तिक्त, कषाय, यहां पर जो रस हम जानेंगे उसका विपाक जाठराग्नि संस्कार के बाद वो कटु विपाक बन जाएगा। आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ 2 विपाक माने हैं, मधुर और कटु, वो अम्ल नहीं मानते। फिलहाल ये एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है। अभी प्रभाव की बात करेंगे। रसादि समान होने पर भी, ये शास्त्रीय परिभाषा है। मैंने जो अर्जुन गुरु जी का उदाहरण दिया वो तो ठीक है, फिलहाल ये शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं वाग्भट? रस आदि मतलब रस, गुण, वीर्य, विपाक, ये सब समान होने के बावजूद जो विशिष्ट कर्म किया जाता है उसको प्रभाव कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं हमेशा आयुर्वेद में, दंती और चित्रक, ये दो वनस्पति दे लो, दंती और चित्रक, ठीक है, उसका रस, वीर्य, विपाक समान है, इक्वल। फिर भी दंती विरेचक है और चित्रक ग्राही है, अपोजिट है। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों भैया? रस, वीर्य, विपाक तो सेम है। अरे इसलिए भैया कि इसका वो प्रभाव है, स्पेशल एक्शन है, स्पेशल। ओके, इसका कारण संहिताओं में प्रभाव माना गया है। इसी को विचित्र प्रत्यारब्धत्व भी कहते हैं। विचित्र प्रत्यारब्धत्व के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल्स, जो गेहूं, मछली, दूध, सिंह मांस, सुअर मांस, ये सभी द्रव्य मधुर रस और गुरु गुण में समान है। फिलहाल जव वातकारक है, वैसे तो मधुर गुण के कारण वो वात शामक होना चाहिए, नहीं, वातकारक है, यह प्रभाव है, स्पेशल इफेक्ट। मछली, ये शीतवीर्य होनी चाहिए क्योंकि मधुर रस है, गुरु गुण है। फिश उष्णवीर्य है, पित्त प्रकृति संभाल के, अम्ल पित्त को नहीं खाना है? सिंह मांस, ये देखिए, ये भी मधुर विपाक होना चाहिए क्योंकि मधुर रस है, नहीं, कटु विपाक। अरे ऐसा क्यों भाई? प्रभाव के कारण, ठीक है। सुअर मांस, हाँ, ये देखिए मधुर रस गुरु गुण है ना उसमें, तो मधुर विपाक उसका होता है। इन गुणों और कर्मों की विचित्रता ही विचित्र प्रत्यारब्धत्व कहलाती है। आयुर्वेद विपाक एवं आधुनिक पाचन की जो प्रक्रिया है उसका थोड़ा बहुत हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मधुर एवं लवण रसों का विपाक मधुर विपाक होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हजम हो जाने पर कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू, यस, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर प्राइमरी डाइजेशन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ये मधुर रस का है। अम्ल रस का अम्ल विपाक, प्रोटीन प्रोटीन जो होता है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वो आफ्टर डाइजेशन इरेप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा, ब्रेकिंग एंजाइम्स के द्वारा एक्शन होती है और फाइनली इट इज कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड्स, वो अम्ल रस हम कह सकते हैं। ये तुलना मतलब परफेक्ट मैचिंग नहीं है। यू कैन मेक ए रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। कटु तिक्त का रसायन का कटु विपाक बोला है, तो स्नेहों का जो विपाक होता है फैट्स, वो फैट्स आर फाइनली कन्वर्टेड टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसका संबंध हम कटु रस प्रधान से लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस वाज द 9th चैप्टर फ्रॉम वाग्भट, अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान। और इसी हिंदी भाषा में ऐसी चर्चा जारी रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट। नाउ वी विल गो फॉर 10th इन द नेक्स्ट वीडियो। सो जो भी कंसल्टेशन चाहते हैं हमेशा ये व्हाट्सएप नंबर रखिए। और कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल तो आपको उपचार करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं हमेशा की तरह आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। और देशपांडे सर को एनर्जी देने के लिए कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे और स्वस्थ